आज के वीडियो की कहानी एक उलटफेर की है। अभी तक आपने सुना होगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, लेकिन एक नया मोड़ है। अब हम रूस को तेल बेच रहे हैं। आप कहेंगे कि कबीरदास की उल्टी बानी, भीगे कंबल बरसे पानी, लेकिन कहानी वही नहीं है। ये सच्ची बात है कि यूक्रेन युद्ध के असर और रूसी रिफाइनिंग क्षमता पर दबाव के बीच रूस ने भारत से पेट्रोल यानी गैसोलीन का इंपोर्ट बढ़ाया है। ये ग्लोबल एनर्जी बिजनेस के लिहाज से एक दिलचस्प उलटफेर है। पहले रूस भारत को कच्चा तेल बेचता था, अब भारत उसी तेल को रिफाइन कर मूल्यवर्धित ईंधन के रूप में निर्यात कर रहा है। ये भारत की ऊर्जा कूटनीति की बड़ी कहानी है। आज इसी मसले पर करेंगे बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। आज की कहानी दुनिया की बदलती अर्थव्यवस्था की कहानी है। एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में है, जिसके पास अपार तेल भंडार है, वही देश आज भारत से पेट्रोल मंगा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस भारत को कच्चा तेल बेचता है, लेकिन अब खबर यह है कि रूस भारत में रिफाइन हुआ पेट्रोल भी खरीद रहा है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या रूस के पास रिफाइनरी नहीं है? क्या भारत अब दुनिया का नया रिफाइनिंग हब बन गया है? आज इन्हीं सवालों पर हम कुछ जवाब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात समझिए। तेल और पेट्रोल एक ही चीज नहीं है। जमीन से निकलता है कच्चा तेल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड ऑयल। लेकिन आपकी कार में जो पेट्रोल जाता है, ट्रक में जो डीजल जाता है, विमान में जो एविएशन फ्यूल जाता है, वो सीधे जमीन से नहीं निकलता। इसके लिए चाहिए रिफाइनरी। रिफाइनरी यानी वो कारखाना जहां कच्चे तेल को अलग अलग प्रोडक्ट में, उत्पादों में बदला जाता है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। यूरोप ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया। रूस को नए ग्राहक चाहिए थे। भारत सामने आया। भारत ने डिस्काउंट पर रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। आज भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा रूस से खरीद रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून में ये आयात लगभग 27 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भारत ने ये तेल सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, भारत ने उसे रिफाइन किया और फिर दुनिया भर में बेचना शुरू किया। यानी रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदो, उसे पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलो और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचो। यही है वैल्यू एडिशन। यही वो जगह है जहां भारत कमाई कर रहा है। अब आइए सबसे दिलचस्प मोड़ पर। यूक्रेन लगातार रूस की तेल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले कर रहा है। इन हमलों से रूस की रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई। कई रिफाइनरियां बंद करनी पड़ी, कहीं उत्पादन कम हुआ, कहीं मरम्मत चल रहा है। नतीजा रूस में पेट्रोल की कमी होने लगी, कीमतें बढ़ने लगी, कई इलाकों में राशनिंग तक करनी पड़ी। यहीं भारत की एंट्री होती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने समुद्री रास्ते से भारत में तैयार पेट्रोल खरीदना शुरू किया। कम से कम 60,000 टन पेट्रोल भारत से रूस भेजा गया। 2 जहाज, हर एक में लगभग 30 से 40,000 टन पेट्रोल रूस के लिए रवाना हुआ। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। अंग्रेजी बिजनेस अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में भारत सरकार ने साफ किया है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियां सीधे रूस को पेट्रोल नहीं बेच रही हैं। यह कारोबार, ये बिजनेस अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के माध्यम से हो रहा है। यानी भारतीय रिफाइनरी से पेट्रोल निकला, ट्रेडर ने खरीदा और फिर रूस पहुंचा। अब सवाल है कि भारत ऐसा कर कैसे पा रहा है? जवाब है भारत की विशाल रिफाइनिंग क्षमता। भारत दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग देशों में शामिल है। देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 250 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक है, सालाना अधिक है। गुजरात का जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स माना जाता है। रिलायंस और नायरा जैसी कंपनियां कच्चे तेल को उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन में बदलने की क्षमता रखती हैं। यानी भारत केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, भारत अब एनर्जी प्रोसेसिंग की महाशक्ति बन रहा है। इसका दूसरा फायदा भी समझिए। पहले भारत केवल तेल आयात करता था, खरीदता था, विदेशी मुद्रा खर्च होती थी। अब भारत तेल खरीदता है, रिफाइन करता है और फिर पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बेचकर कमाई करता है। यानी एक ही तेल 2 बार अर्थव्यवस्था को फायदा देता है। भारत केवल रूस को ही नहीं, यूरोप तक ईंधन भेज रहा है।
यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूसी पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारतीय रिफाइनरियों में बने उत्पाद वैश्विक बाजार में स्वीकार्य रहे। यही वजह है कि भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। अब इसे विदेश नीति से जोड़कर देखिए। भारत ने न रूस का साथ छोड़ा न पश्चिम का। भारत ने वही किया जो उसके राष्ट्रीय हित में था, राष्ट्रहित में था, देश हित में था। सस्ता तेल खरीदा, रिफाइन किया, दुनिया को बेचा, यानी ऊर्जा कूटनीति का व्यावहारिक मॉडल। आज दुनिया भारत को केवल एक बड़ा उपभोक्ता नहीं मानती, बल्कि एक बड़े एनर्जी हब के रूप में देख रही है। यही कारण है कि पश्चिम एशिया के देश रूस, यूरोप, अमेरिका सभी भारत की ऊर्जा नीति पर नजर रखते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश रूस के साथ व्यापार पर लगातार नजर रखे हुए हैं। भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा, दूसरी तरफ पश्चिमी प्रतिबंध। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा है। लेकिन एक बात तय है, 10 साल पहले शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि रूस भारत से पेट्रोल खरीदेगा, लेकिन आज ये हो रहा है। और ये केवल व्यापार नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है। कभी भारत केवल तेल खरीदने वाला देश था, आज भारत तेल को मूल्यवान उत्पाद में बदलकर दुनिया को बेच रहा है। यही बदलाव भारत को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनिंग हब में बदल रहा है, और शायद आने वाले वर्षों में ऊर्जा की दुनिया में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिफाइनिंग क्षमता ही होगी। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिलचस्प मसले पर विश्लेषण करने के लिए, बात करने के लिए। ऐसे ही विश्लेषण को समझने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ के लोगों की बात करते हैं। दीजिए इजाजत मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को नमस्कार।